डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों का फिज़िक्स टीचर प्रोफेसर आबिद फ़रीद। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो बेसिकली पार्टिकल नेचर रखता है। फिर हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि चार्ज हमेशा ड्यू टू फ्रिक्शन आता है किसी भी बॉडी के ऊपर, और चार्जेस दो किस्म के भी हमने डिस्कस किए थे। एक पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, दूसरे नेगेटिव चार्जेस होते हैं। सिमिलर चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और डिसिमिलर चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एक पॉइंट्स जो रिमेनिंग है वो ये है, हम जब भी फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस लेके आते हैं तो मैंने कल ये डिस्कस किया था कि पार्टिकल ट्रांसफ़र हो जाते हैं। पार्टिकल कौन सा ट्रांसफ़र हो सकता है, जनरली ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पार्टिकल बड़ी वो मूव कर सकता है जो लाइट वेट होता है, और लाइट वेट पार्टिकल हमेशा किसी भी एटम के अंदर कौन सा हो सकता है, इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा मैक्सिमम। बल्कि हो गई जब भी ट्रांसफ़र होगा तो कौन सी चीज़ ट्रांसफ़र होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। फिर हमने ये भी डिस्कस किया पॉजिटिव चार्जेस कौन से होते हैं, फिर नेगेटिव चार्जेस। एक पॉइंट जो रह गया था वो ये कि आप लोगों का कभी भी चार्ज सिंगल चार्ज के तौर पे नहीं रहेगा, वो जब भी होगा इन ए फॉर्म ऑफ पेयर्स होगा। पेयर की फॉर्म में ऐसे, सपोज करो मैंने जब फ्रिक्शन किए, इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो अंडरस्टूड है दूसरे के ऊपर कौन सा होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। इसलिए चार्ज जब भी एग्जिस्ट करता है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, इन ए फॉर्म ऑफ पेयर्स होता है। दूसरा चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है वो, और दूसरी बात तीसरी मैंने ये भी कल डिस्कस हो चुका है, लेकिन जनरल वर्ड मैंने यहाँ डिफ़ाइन करवा दिए हैं कि बेसिकली कौन सी है, ये हमें नज़र तो आती नहीं है कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज है कि नहीं है। फिर हमने कहा कि उसको कैसे चेक करोगे, एक इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस के ज़रिए हम चार्जेस को डिटेक्ट भी कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्जेस कितने हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन बॉडी के ऊपर बहुत सारे चार्जेस इकट्ठे होते रहते हैं। हम जिस तरह कपड़े वेयर करते हैं तो उसकी वजह से भी चार्जेस आते हैं, बालों में काम करते हैं तो फिर भी क्या आते हैं, चार्जेस आ जाते हैं। तो इस तरह चलते फिरते दौड़ते हैं फिर भी एयर के साथ फ्रिक्शन होती है, किसी के साथ बॉडी जिस्म के साथ आते जाते टच होता है, तो इसका न्यूट्रलाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिस तरह हम ग्राउंड के साथ सजदा करते हैं तो बार बार जब नमाज में ये जो सजदे का प्रोसेस है इसके ज़रिए कहते हैं कि इंसान डिस्चार्ज होता है। अदरवाइज़ अगर इंसान के ऊपर चार्जेस रहेंगे और किसी ऐसी चीज़ के साथ जहाँ हाई वोल्टेजेस हैं, अगर वहाँ पास होंगे वहाँ ये चार्जेस का इफ़ेक्ट भी होता है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि अगर ऊपर से हाई ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, आपके चार्जेस बालों के ऊपर काम की वजह से चार्जेस आ गए तो बाद का ऐसे बाल खिंच भी जाते हैं। इसी तरह आप लोग जनरली देख रहे हैं, हम बलून को रब करें या काम को अगर बालों के ऊपर लेके आएँ तो बाल एक दफ़ा ऐसे स्टैंड हो जाते हैं। तो इसलिए इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इंसानी बॉडी के ऊपर भी इफ़ेक्ट्स हैं। तो फिर जनरली एक चीज़ रह गई थी, इसमें एक ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, बड़ी कूलम, और इस कूलम को हम लिखते किससे हैं, 1 कूलम किसके बराबर होता है जी, 1 एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड। तो इक्वेशन हमें पता है, Q इज इक्वल टू किसके बराबर, I T के बराबर। तो I फॉर एम्पेयर एंड T फॉर सेकेंड। तो अगर हम किसी जगह 1 कूलम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक तो हमें करंट का पता होना चाहिए, कितने टाइम के अंदर कितना करंट पास होगा, तो हम उससे चार्जेस कैलकुलेट कर लेंगे। फिर नीचे मैंने एक चीज़ लिखी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। बड़ी ये मिनिमम पार्टिकल कितना चार्ज कैरी करता है, ये मिनिमम अमाउंट बेसिकली सबसे पहले मिलिकॉन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज हो सकता है। वो हमें जनरली पता है, वो कितना हो सकता है जी, 1.62 10 की रेस पावर कितना, -19। ये एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज क्या कर सकता है, बड़ी कैरी कर सकता है, जो हमें किसने बताया था, बेसिकली मिलिकॉन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब MCQs में भी आ जाता है, बाद का शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि अगर आपके पास 1 कूलम चार्ज है तो उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इक्वेशन Q इज इक्वल टू कितनी, Ne। E आपको बैटरी पता चल गया है कितनी है, 1.62 10 की रेस पावर -19। तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली 1 कूलम चार्ज कितने नंबर ऑफ पार्टिकल या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 6.25 10 की रेस पावर 18 इलेक्ट्रॉन। आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेना है, N इज इक्वल टू Q ओवर E। Q फॉर 1 कूलम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की रेस पावर -19। तो आप लोग क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जी नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स की तरफ जाते हैं।
कल मैंने कहा था कि दो चार्जेस क्या करते हैं, बड़ी अट्रैक्ट भी करते हैं। सिमिलर चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और डिसिमिलर चार्जेस आप लोगों को क्या करते हैं जी, रिपेल करते हैं। अब ये जो सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं तो इसमें एक फोर्स डिवेल्प होती है। फोर्स क्या होती है, हमने ये बड़ी पढ़ लिया था कि वो अट्रैक्शन एनर्जी सर्फ होती है। वो एनर्जी क्या है, वो जो फोर्स लग रही है उनके अट्रैक्शन के दरमियान या रिपल्शन के दरमियान कौन सी फोर्स है। जिस तरह मैंने कल आप लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि दो मैसेज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसको हमने नाम दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब ये जो फोर्स दो चार्जेस के दरमियान होती है उसको बेटी नाम देते हैं दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। वो फोर्स करती क्या है, वो एटम्स के अंदर कल हमने डिस्कस किया, कोई भी एटम्स है उसके सेंटर में जी प्रोटॉन होता है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। वो किसी फोर्स ने इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को ऐसे होल्ड करके रखा हुआ है एक एटम के अंदर, ये जाते नहीं है, बाहर नहीं निकलते। कब निकलेंगे, हमने कहा एनर्जी दोगे, फ्रिक्शन होगी, तब तो ये इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, अदरवाइज कभी भी ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते। तो इसलिए ऐसी फोर्स जो इनको बाइंड करके रखती है, चाहे वो एक एटम हो चाहे एक मॉलिक्यूल हो। जनरली मेरा बॉडी है, ये मार्कर है, कंपोज ऑफ एटम्स हैं, तो तमाम एटम्स को एक फोर्स ने बाइंड करके रखे हुए है। इंसान का वजूद है किस चीज़ का बना हुआ है, पार्टिकल का। इस तमाम को पार्टिकल को किसी न किसी फोर्स ने ऐसे बाइंड करके रखा हुआ है। उस फोर्स को बड़ी क्या नाम देते हैं, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। कब ये ख़त्म होगी, कुरान मजीद में आया है ना, अलकारिया तो मलकारिया वमा अदरा का मलकारिया यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल ऐनिल मनफूज। एक टाइम आएगा सूरज सवा नेज़े पे ज़मीन के करीब ये सारी फोर्सेस ख़त्म हो जाएंगी। फिर बड़ी क्या होगा, अल्लाह तबारक तआला हमें हम सब की उस दिन से हिफाजत फरमाए। फिर ये इंसानी अज़ा पतंगों की तरह बिखर रहे होंगे, पहाड़ धुनी हुई रुई की तरह उड़ रहे होंगे। फिर क्या होगा, बेसिकली कौन सी फोर्स ख़त्म हो जाएगी, इन एटम के दरमियान जिस फोर्स ने उसको बाइंड करके रखा हुआ था वो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी जी। नेक्स्ट जो मेन चैप्टर का आर्टिकल का नाम था उसको बड़ी नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। दो पॉइंट यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अब चार्जेस एट रेस्ट होंगे तो उसको हमने नाम दिया जी किस चीज़, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स हमेशा रेस्ट के लिए और डायनेमिक्स किसके लिए होगा, मोशन के लिए। अब स्टैटिक में अगर चार्जेस एट रेस्ट होंगे, चार्जेस एट रेस्ट किस चीज़ पे रह सकते हैं, ये पॉइंट भी समझना ज़रूरी है। बड़ी चार्जेस मैं इसको रब करता हूँ, ये बेसिकली क्या चीज़ है, तीन किस्म के मटेरियल से आगे आप लोगों का वास्ता पड़ेगा सेकंड ईयर फिजिक्स के अंदर। एक बड़ी नाम दूंगा मैं कंडक्टर का, एक को मैं नाम दूंगा जी किस चीज़ का, इंसुलेटर का, और तीसरा एक नाम दूंगा सेमीकंडक्टर का जी। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर और कंडक्टर। कंडक्टर वो होगा जिसमें हम कहते हैं कि चार्जेस फ्रीली मूव कर जाएंगे, दिस इज नॉन एज कंडक्टर। इंसुलेटर जिसमें चार्जेस आसानी से मूव नहीं करेंगे। सेमीकंडक्टर वो आगे जाके पढ़ेंगे भी सही, जिसके अंदर चार्जेस कभी मूव करेंगे कभी नहीं करेंगे, एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके करेंगे, जिसको हम कहते हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। उसके अंदर कंडक्शन होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर की वजह से। ये अगले इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बाहर का बड़ी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्जेस होंगे ये नॉर्मली या यूजुअली किसके ऊपर होंगे, हम जब भी बात करेंगे तो मैक्सिमम जो डिस्कशन होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के असूल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें काम कर रही हैं। हमारी इंकजेट प्रिंटर है, उसको हम एप्लीकेशन में देखेंगे भी सही। इसी तरह हमारा फोटोकॉपियर मशीन है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रिंसिपल है। आजकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक चीज़ यूज़ की जा रही है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। तो वहाँ पे डस्ट कलेक्टर, वहाँ पे डस्ट की कलेक्शन के लिए ये इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक के चार्ज के असूल के ऊपर वो भी इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे जब आप एप्लीकेशन में आएंगे। तो उसके अंदर भी वो डस्ट को क्या करता है, पहले इस तरह होता था मैक्सिमम इंडस्ट्री, जैसे सीमेंट की मैं जनरल बात करता हूँ तो सीमेंट इंडस्ट्री में नियर अबाउट 10 से 15% जो मटीरियल था इन फॉर्म ऑफ डस्ट उड़ जाता था। तो अब उन्होंने इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक के असूल के ज़रिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर लगा दिए। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर वो बड़ी डस्ट को कलेक्ट करते हैं, फिर एज ए मटीरियल उस सीमेंट का हिस्सा बन जाता है, उसमें यूज़ हो जाता है जी। आखिरी बात जिसको डिस्कस करना है वो है जी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या इलेक्ट्रिसिटी। अगर चार्जेस मूव करेंगे, जिस तरह हमारी ये लाइट चल रही हैं, जिस तरह हमारा ये पूरा बाप्टा का सिस्टम चल रहा है, तो उसके अंदर बड़ी सारे के सारा चार्जेस क्या होते हैं, या तो तरबेला से मूव कर रहे हैं या इसी तरह चश्मा एटॉमिक प्लांट वगैरह से जो मोशन हो रही है चार्जेस की, उसको हम नाम देते हैं जी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, या इन जनरल वर्ड हम कहेंगे जी चार्जेस मूव कर रहे हैं, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी।
एक जनरल बात जो हम नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसका नाम है जी कूलम्स लॉ। उससे पहले एक पॉइंट बड़ी समझना ज़रूरी है, उसका नाम है जी पॉइंट चार्ज क्या होता है। पॉइंट चार्ज बेसिकली एक स्मॉल चार्ज पार्टिकल है। वो स्मॉल चार्ज पार्टिकल कितना होना चाहिए, एक ये कि ये यूनिट चार्ज होता है और उसके ऊपर कम से कम थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ चार्ज होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये कोई कौन सा चीज़ है, पॉइंट चार्ज है, एक स्मॉल चार्ज है, एक यूनिट चार्ज। या जनरली ये भी क्या कहा जा सकता है, एक चार्ज ये, दूसरा चार्ज अगर यहाँ पे है, अगर ये दरमियानी फासला इन चार्जेस की मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, फिर हम इन चार्जेस को क्या नाम देंगे, दीज आर नोन एज पॉइंट चार्जेस। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करेंगे कि आखिर ये चार्जेस के दरमियान कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है और कितनी रिपल्शन हो सकती है, उसको हम डिस्कस करेंगे किस में जी, कूलम्स लॉ में। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो।